अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों को लेकर शुरू हुई खींचतान ने दरार इतनी चौड़ी कर दी है कि इसका असर लोकसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में सीटों को लेकर अखिलेश यादव और कमलनाथ के बीच जिस तरह की तनातनी देखी गई, वो लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी और सोनिया गांधी की भी सीट फंसा सकती है। कैसे, चलिए समझते हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों में वैसे तो अभी वक्त है, तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है, लेकिन सियासत की नब्ज पर नजर रखने वाले सोनिया गांधी और राहुल गांधी की सीटों को लेकर इसी तरह के कुछ सवाल पूछ रहे हैं। और वजह है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव, जहां से उठे विवाद की एक चिंगारी उत्तर प्रदेश तक असर दिखा रही है। सवाल यह है कि क्या 2024 में सोनिया गांधी लोकसभा के सदस्य चुनी जाएंगी? अगर हाँ, तो रायबरेली से लड़ेंगी या फिर वो किसी और सीट से अपनी किस्मत आजमाएंगी? क्या राहुल गांधी अगला लोकसभा चुनाव अमेठी से लड़ेंगे या फिर वो एक बार फिर से लौटकर वायनाड जाएंगे? अमेठी और रायबरेली की सीट को कांग्रेस और गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है। 2019 के चुनाव में अमेठी से राहुल गांधी हार तो जरूर गए थे, लेकिन 1967 के चुनाव से वजूद में आई इस सीट पर कांग्रेस 16 बार अपना परचम लहरा चुकी है। नेहरू गांधी परिवार का ऐसा ही नाता रायबरेली से भी है, जहां से फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी भी चुनाव जीत चुके हैं। मगर इन सीटों पर अखिलेश यादव कांग्रेस को रोक सकते हैं। अगर आजमगढ़ के साथ किसी पार्टी के लोगों का इमोशन है, तो दूसरे पार्टी के लोगों को बड़ा सावधान होकर के बोलना चाहिए, क्योंकि अगर वो आजमगढ़ के लिए बोल रहे हैं तो उनके भी क्षेत्र हैं जिनसे उनका भी इमोशन है। अगर हम लोग उस तरह की टिप्पणी करेंगे तो आपके पास जवाब नहीं होगा। अखिलेश यादव का ये गुस्सा उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के बयान के बाद सामने आया है। मध्य प्रदेश में सीटों को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तकरार के बाद अजय राय ने अखिलेश यादव को आजमगढ़ उपचुनाव में हार की याद दिलाई। अखिलेश का पारा नए सिरे से हाई हो गया है। अब सवाल है, क्या कांग्रेस को यूपी में अखिलेश की नाराजगी का असर झेलना होगा? क्या अब अमेठी सीट पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस को वॉक ओवर नहीं देगी? क्या रायबरेली सीट पर अखिलेश सोनिया की मदद नहीं करेंगे? हालांकि इसका संकेत अखिलेश यादव ने 20 अक्टूबर को ही दे दिया था, जब कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में उन्हें अंगूठा दिखाकर उन सीटों पर भी उम्मीदवार उतार दिए जहां से पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है, तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा। अखिलेश की इस बात के बड़े संकेत तलाशे जा रहे हैं। वैसे अखिलेश को करीब से जानने और समझने का दावा करने वालों का कहना है कि वो रायबरेली और अमेठी सीट पर कांग्रेस से हिसाब चुकाने का मौका नहीं छोड़ेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।